अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकरास ब्यूटी एंड किचन। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विटामिन ई से बालों को घने, मोटे और लंबे करने का टोटका बताऊंगी। ये जो टोटका है ये बहुत ही बेस्ट है। इससे आप लोगों के बाल घने भी होंगे, लंबे भी होंगे और मोटे भी होंगे। ठीक है, दो मैं आप लोगों को रेमेडीज बताऊंगी जिनको आप लोग जब यूज़ करेंगे कुछ महीनों के बाद, कुछ महीनों का एक माह के बाद, जब आप लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलेंगे आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। ठीक है, बहुत सी बहनों का ये सवाल होता है कि आप ही हमारे जो बाल हैं तो लंबे, लेकिन हमारे बालों की जो मोटाई है वो कम हो गई है, पतले हो गए हैं। उसके लिए कोई रेमेडी बताएं। तो आप लोगों के लिए आज मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ वो इन लोगों के लिए जिनके बाल पतले हो गए हैं, जिन्होंने पतले होने की वजह से कटवा भी लिए हैं। ठीक है, और उनके लिए जिनके बाल छोटे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है। बस आप लोगों ने प्रॉपर इसको यूज़ करना है। तो चलें जी, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी हेयर फॉल के लिए रेमेडी, कि जिनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है उन्होंने क्या कैसे कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें खाली बाउल लेंगे। ठीक है, उसमें हमने ऐड करना है कलौंजी। कलौंजी जो है सब आप लोगों को पता है कि हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारे बालों की ग्रोथ भी करेगी और उनको घना और मोटा भी करेगी। ठीक है, 1 स्पून हमने कलौंजी का ले लेना है और उसके साथ हम लोगों ने लेना है मेथी दाना। ठीक है, ये भी 1 स्पून लेना। मेथी दाना भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ये सिकरी को भी ख़त्म करता है। ठीक है, 1 स्पून हमने ये लेना। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1.5 स्पून मेथी दाने का ले लेते हैं। ये देखिए, इतना सा ले लेना है। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसका हमने फाइन पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको आगे क्या। ये देखिए जी, मैंने इसका फाइन पाउडर बना लिया। इसी तरह आप लोगों ने भी इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह पीस लेना ताकि अच्छी तरह पाउडर बन जाए। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों के हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप लोगों ने इसमें लेमन जूस भी ऐड करना है। हाफ लेमन स्क्वीज कर लें या लेमन का जूस ऐड कर लें, 1/2 स्पून। ये देखें जी, इतना सा ऐड कर लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। ठीक है, विटामिन ई का एक कैप्सूल लेना है और इसको स्क्वीज, ये देखें जी, इसको स्क्वीज कर लेंगे। अच्छी तरह, ये भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, वो आप लोग सब जानते हैं। बालों के लिए, स्किन के लिए, सब के लिए विटामिन ई जो है ये बहुत ही अच्छा है। सारा अच्छी तरह निकाल लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून योगर्ट के, और इसके बाद लास्ट पे कौन सा कैप्सूल ऐड करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। 2 स्पून योगर्ट के ऐड करके 2 से 3 ऐड कर ले ताकि अच्छी तरह पेस्ट बन जाए, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। योगर्ट आप लोगों को कम लगे तो और भी योगर्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह। उसके बाद हमें चाहिए सेंगोबियोन के कैप्सूल। अगर ये आप लोगों के पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग सिर्फ विटामिन ई का कैप्सूल ही ऐड कर सकते हैं। ये विटामिन डी इसमें होता है और आयरन और बी कॉम्प्लेक्स इसमें होता है। देखिए, इस तरह मैंने पूरा ला के रखी हुई है डिब्बी, एक निकाल लेंगे। ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ओहो, ये देखें, जब इसको निकाल लेंगे इस तरह का होता है, ब्लैक ब्लैक सा। बेटा आप पीछे हो जाए ना, मम्मा को काम करने। ये देखें, इतना सा निकाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप लोगों ने इसको अप्लाई कैसे करना है, बालों की जो मांग निकाल के ना आप लोगों ने फिर इसको अप्लाई करना है उसकी जड़ों में। ठीक है, 1 घंटा अप्लाई कर ही रखना है। 1 घंटा अप्लाई करने के बाद इसको वॉश कर लेना है, और वीक में आप लोगों ने 2 दफ़ा इसको यूज़ करना है अगर आप लोग अपने बालों की ग्रोथ और मोटे चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई। इससे आप लोगों के अगर बाल जो हैं वो वाइट भी हैं तो वो भी ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ।
दूसरी रेमेडी में हमें एक बाउल चाहिए, नहाने वाला जो है डोंगा वो है। तो इसमें थोड़ा सा ये देखिए इतना सा पानी ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं, जोसेस बेबी का ले लें, कोई भी जो भी आप लोग यूज़ करते हैं वो इसमें ऐड करना है, ठीक है। जितना आप लोगों ने यूज़ करना, मोस्टली शैम्पू है वो इसी तरह यूज़ करिए पानी के साथ मिक्स करके, वैसे डायरेक्ट शैम्पू नहीं यूज़ करते, ठीक है। उसके बाद इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड करना है और फिर आप लोगों ने इसको इससे शावर ले लेना, अपने हेयर को शावर देना है, ठीक है। ये आप लोगों ने जब भी नहाना है, जब भी करना है, ऐसे ही यूज़ करना है कि पानी पहले ऐड करना है, उसके बाद आप लोगों ने शैम्पू ऐड करना है और 1 से 2 कैप्सूल ऐड करने हैं। अगर बाल ज़्यादा लंबे हैं तो 2 कैप्सूल ऐड कर लें। विटामिन ई के कैप्सूल को अपनी लाइफ का जो ना हिस्सा बना लें। इसके बगैर आप लोगों ने अपने हेयर को वॉश नहीं करना, ना हेयर पे ऑयल जब लगाना तब भी इसके बगैर नहीं लगाना, जब वॉश करना तब भी इसके बगैर वॉश नहीं करना, ठीक है। देखना आप लोगों के बाल घने भी होंगे, मोटे भी होंगे और लंबे भी होंगे। ये थी जी हमारी आज की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है, तो लाइक करना ज़रूर भूलिएगा मत। और आऊँगी इसी तरह की और अच्छी सी रेमेडी लेके, ठीक है जी। और जी अल्लाह हाफिज़।